विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादित्यरतश्चार्थेष्वभिज्ञः सुराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, हम लोग भगवान वादरायण कृत ब्रह्म सूत्रों और उस पर श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर शारीरिक भाष्य का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के चतुर्थ सूत्र पर, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ सूत्र पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर लिया। तत्व समन्वयात इस सूत्र पर पूर्व पक्ष के रूप में कर्मकांड और उपासना का मत उपस्थित करके भगवान भाष्यकार ने अपना पक्ष ज्ञान कांड का पक्ष अद्वैत वेदांत सम्मत जो पक्ष है उसको उपस्थित किया और यह सिद्ध कर दिया कि मिथ्या ज्ञानापायश्च ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञानात् भवति। ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य के विज्ञान से मिथ्या ज्ञान का विनाश हो जाता है और यही मोक्ष है। परमानंद स्वरूप इस मोक्ष की प्राप्ति इस महनीय शास्त्र का प्रतिपाद्य है। त्रिविध दुखों का विनाश करने वाला और परमानंद की प्राप्ति कराने वाला यह शास्त्र आप लोगों का सर्वविध मंगल करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और
इस गंभीर शास्त्र को समझने में आप सर्वथा सामर्थ्यवान हो। तो आइए, पिछले वक्तव्य में हम लोगों ने जहां विराम लिया था, वहां से आगे की चर्चा अब भाष्यकार के अनुसार आरंभ करते हैं। भाष्य की पंक्तियों को देखिए, अपने अपने चित्त एकाग्र करें, भाष्य की पंक्तियों पर दृष्टि डालें, पहुंचे। हम लोग पढ़ रहे थे कि मिथ्या ज्ञानापाय है। जो मिथ्या ज्ञान है उसका अपाय, उसका विनाश ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात्, ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य के विज्ञान से होता है। यहां तक भगवान भाष्यकार ने कर्म विद्या और ब्रह्म विद्या इन दोनों के अंतर का प्रतिपादन किया। कर्म विद्या में विधि और निषेध, कर्मों के अनुसार किन किन लोगों की किन किन सुख दुखों की प्राप्ति होती है, इस पर विशद चर्चा हुई। और ब्रह्म विज्ञान से वेदांत का जो परम प्रतिपाद्य है, आप भली भांति जानते हैं, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रतिपादन ही वेदांत शास्त्र का विषय है। और यह जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य, ब्रह्म और आत्मा का यह अभेद विज्ञान होते ही मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है, या यूं कहिए कि मिथ्या ज्ञान नष्ट होते ही ब्रह्म विज्ञान हो जाता है। ये दोनों पौर्वापर्य नहीं है, बल्कि समकालिक है। जैसे ही मिथ्या ज्ञान नष्ट हुआ, वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान हुआ। उपासकों के अनुसार यह बात सर्वथा समीचीन नहीं है कि ब्रह्म का ज्ञान होता है, तत्पश्चात उपासना की जाती है। उपासना का अंग है ब्रह्म ज्ञान, उपासना के अधीन है ब्रह्म ज्ञान। यह उपासकों के द्वारा उक्त मत का भगवान भाष्यकार ने यहां तक निराकरण किया और कहा कि मिथ्या ज्ञानापाय है, ब्रह्म विज्ञान, ब्रह्म और आत्मा का विज्ञान, यह दोनों समकालिक है। किसी भी भांति उपासना विधि का अंग नहीं है ब्रह्म ज्ञान अथवा मोक्ष। सिद्धांत रूप में यहां से यहां तक भगवान भाष्यकार ने इसका प्रतिपादन किया। कैसे नहीं है उपासना विधि का अंग? उपासना विधि का अंग मानने पर क्या शास्त्रीय बाधा है? वेदांतों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, श्रुति वाक्यों के द्वारा उक्त जो ब्रह्मबोध रूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, वह ब्रह्म और आत्म तत्व के अभेद ज्ञान से ही होगा। तत्पश्चात किसी उपासना इत्यादि की उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के पूर्व चित्त की निर्मलता के लिए भले उपासना की उपयोगिता कही गई हो, लेकिन भगवान भाष्यकार ने कहा कि श्रुतियों का यह मंतव्य है कि ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। तत्पश्चात किसी उपासना, किसी आराधना आदि का कोई उपयोग नहीं है। और उपासनाएं, आराधनाएं किस प्रकार हैं और कैसे भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह उपासना का अंग नहीं है,
इस विषय पर अब यहां से आगे हम लोग पढ़ते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ध्यान से देखिए। भाष्य की पंक्ति को देखिए। न चेदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद रूपम यथा अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव सह लोकम जयति इति। बृहदारण्यक की एक श्रुति उद्धृत किया, कहा कि यथा अनंतम वै मनो अनंता विश्वे देवा अनंतमेव सह लोकम जयति इति। उपासकों का यह कथन है कि उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? यह उपासना का क्या स्वरूप है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिए। उपासकों का यह कथन है, उपासकों का ये मंतव्य है, या यूं कहिए कि उपासक भगवान शंकराचार्य की बात को नहीं मानते। क्या नहीं मानते? उनका ये मानना है कि श्रुति वाक्यों में जो भी महावाक्य जीव और ब्रह्म के अभेद का कथन करने के लिए प्राप्त होते हैं, उनमें वास्तविक अभेद नहीं है। ध्यान दीजिए, उपासकों का क्या कहना है? उपासकों का कहना यह है कि जीव और ब्रह्म का वास्तविक अभेद श्रुतियों को विवक्षित नहीं है। इसलिए शंकराचार्य के द्वारा जो अभेद कहा जा रहा है, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य कहा जा रहा है, यह असंगत है। यहां अभेद मुख्यार्थ नहीं है, बल्कि अभेद गौड़ रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, उपासकों का क्या मंतव्य है। उपासकों के पक्ष को प्रस्तुत करते हुए वृत्तिकार के अनुसार क्या माना गया? कहा कि जो भी श्रुति वाक्य इस प्रकार के हैं, जैसे ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाता है, यहां ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म होना, इसमें जो भगवान शंकराचार्य ऐक्य मान रहे हैं, उपासकों के अनुसार यह ऐक्य प्रधान नहीं है, बल्कि यह गौड़ ऐक्य है, यह अमुख्य ऐक्य है, अप्रधान ऐक्य है, आरोपित ऐक्य है, मुख्य ऐक्य नहीं है। बात ध्यान से सुनिए। कहने का तात्पर्य इनके यह है कि जीव और ब्रह्म में अभेद नहीं हो सकता। जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। बड़ी सरल सी बात इन्होंने कह दी। इसको भला कौन नहीं जानता? जिन्होंने वेदांत का सामान्य ज्ञान भी कर लिया होगा, वे भी इस बात को तो जानते ही हैं कि जीव जीव है, ब्रह्म ब्रह्म है। और उनको इस बात का बोध भी इस रूप में रहता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो अंश है और ब्रह्म अंशी है। यही उपासकों का मंतव्य है। ईश्वर अंश जीव, ईश्वर का अंश है जीव। दोनों में चैतन्य है, दोनों अविनाशी हैं, लेकिन एक अंश है और एक अंशी है। उपासकों का यही मानना है कि अंशी अंश नहीं हो सकता, अंशी अंश का रूप नहीं धारण कर सकता, अथवा अंश अंशी नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर कोई ऐक्य मानता है तो वह ऐक्य मुख्य नहीं होगा, वह ऐक्य गौड़ है।
इस बात का कथन किसने किया? इस बात का कथन किया उपासक के आचार्यों ने। उपासना की प्रधानता का उपदेश करने वाले जो आचार्य हैं। और उन्होंने कहा कि यह जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा ब्रह्म और जीव में अभेद कहा गया, यह मुख्य अभेद नहीं है, बल्कि ये गौण रूप से अभेद है। जैसे हम लोग कह देते हैं, कोई मित्र है हमारा, हम कहते हैं इनमें और हम में कोई भेद नहीं है, तो यह बात कैसी है? यह बात मुख्य नहीं है, क्योंकि हम तो दोनों दो रूप में उपस्थित हैं। हम दोनों का द्वैत तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, हम तो दो हैं ही। लेकिन अमुख्य रूप से हम इस बात को दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि हम दोनों दो नहीं हैं, हम में और इनमें अभेद जानिए। तो यहाँ यह जो दोनों का अभेद कहा गया, यह जो दोनों के विषय में कहा गया कि हम दोनों दो नहीं हैं, तो हम दोनों दो तो हैं, दो नहीं हैं। यह बात प्रधानता से नहीं कही गई, बल्कि यह बात बलपूर्वक कह करके दोनों में पर्याप्त साम्य रखा गया। उसी तरह से जीव और ब्रह्म में दोनों में चैतन्य है, चैतन्यत्वात् दोनों में साम्य है, लेकिन दोनों दो हैं, दोनों में अभेद नहीं हो सकता। इस बात को कहा उपासकों ने। और उपासकों ने इस बात को सिद्ध भी किया। उपासना में हम लोग इस बात को सिद्ध करते हैं, हम मूर्ति की उपासना करते हैं, प्रतीक की उपासना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, अपने अपने आराध्य देवता की उपासना करते हैं, और एक मूर्ति, एक प्रतीक सामने रख करके कहते हैं कि यही है वह ईश्वर। जैसे भगवान शिव की आराधना करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए हम एक शिवलिंग रखते हैं और उस शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, यह मान करके कि यही भगवान शिव है। उपासकों की दृष्टि में यहां तो अभेद है, लेकिन यह अभेद कैसा है? यह आरोपित अभेद है। शिवलिंग तो शिवलिंग है, शिव तो शिव है, दोनों में आरोपित अभेद है। और वह भी किस लिए अभेद की परिकल्पना की गई? प्रतीकोपासना के लिए, उपासना के लिए। उपासना का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है, उपासना का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक हम कोई प्रतीक नहीं रखेंगे और उस पर आरोप नहीं करेंगे अपने आराध्य का, तब तक हम उपासना कर ही नहीं सकते, तब तक हम ध्यान लगा ही नहीं सकते, तब तक हम पूजा अर्चन इत्यादि कर ही नहीं सकते। उपासक लोग कहते हैं कि हम निर्गुण की उपासना भला कैसे करें? निर्गुण तो हमारे चित्त का आश्रय ही नहीं बनेगा, हमारा मन किसी आश्रय में एकाग्र होता है, निर्गुण पर हम कैसे अपने मन को एकाग्र करें? इत्यादि कठिनाइयों के कारण उपासक कहता है कि हम प्रतीकोपासक हैं, हम उपासक हैं, हम किसी प्रतीक में अपने आराध्य की परिकल्पना करते हैं, उसमें उसका आरोप करते हैं और कहते हैं कि यह भगवान है। ध्यान दीजिए, हम लोग यही तो देखते हैं, यही तो जानते हैं। सामने भगवान की मूर्ति रखते हैं, शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं, भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं। जिसकी भी उपासना करनी होती है, गौरी गणेश आदि नवग्रह सबको सामने स्थापित करते हैं और उन स्थापित मूर्तियों के साथ उस देवता का अभेद स्थापित करते हैं और उस अभेद के द्वारा हम यही मानते हैं कि यही ईश्वर है, यही हमारा आराध्य है, यही हमारा अभीष्ट देव है। इसी की आराधना से हमें अपने अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यहां जो आरोपित अभेद है वो मुख्य अभेद नहीं है, उपासक की यही मान्यता है। उपासक कहता है कि श्रुतियां भी यही कहती हैं, जो भी अभेद बताने वाली श्रुतियां हैं उनका तात्पर्य
हमें इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। लेकिन भगवान शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? भगवान शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि नहीं, यहां तो भ्रम है, यहां तो अध्यास है, यहां तो संपत है, यहां तो दो हैं, अन्य में अन्य की हमें प्रतीति हो रही है। लेकिन उपासक क्या कहता है? उपासक कहता है कि नहीं, हम आरोप करके अभेद का ज्ञान करते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, अनेक ऐसे वाक्य हैं, अनेक ऐसे दृष्टांत हैं जिनमें हम इस अभेद का कथन करते हैं। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान से, तीर्थराज प्रयाग के संगम में गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और यहाँ अश्वमेध यज्ञ के घाट बने हुए। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना तो अश्वमेध से होगा, स्नान से तो होगा नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्नान करके ही अश्वमेध के फल को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? यही आरोप है, यही प्रतीक कर लिया कि यहां गंगा स्नान करने से हमें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा, और यही संभव है। व्यावहारिक रूप से हम इसी प्रकार कर सकते हैं। पारमार्थिक स्वरूप जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा उपदिष्ट किया गया, उसका तो कोई व्यावहारिक उदाहरण ही नहीं मिलेगा। इसलिए इन उपासकों का यह पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ कि हम उपास्य और जो उपास्य देव है उसका एक प्रतीक में आरोप करते हैं, और एक शब्द दिया वेदांत ने, उस शब्द को कहा कि संपद रूप। यह क्या है? यह जो प्रतीकोपासना के लिए हम अभेद करते हैं, यह संपद है। संपद माने अन्य में अन्य का आरोप, मूर्ति में ईश्वर का आरोप करना, सम्यक रूप से मूर्ति में ईश्वर को स्वीकार करना, यही संपद रूपता है। अब भगवान भाष्यकार कहते हैं कि देखिए, उपासकों ने जितने प्रकार के भी प्रतीकोपासना का उदाहरण दिया, पूर्व पक्ष आप समझ गए होंगे। बड़ा सरल व्यावहारिक विषय है, पूर्व पक्ष है उपासकों का। उन्होंने कहा कि मुख्य अभेद नहीं है, गौड़ अभेद है। जैसे मूर्ति में ईश्वर का हम जो अभेद करते हैं वह है तो अभेद, लेकिन ये अभेद कैसा है? ये मुख्य अभेद नहीं है, ये उपासना के लिए अभेद की परिकल्पना की गई। इसीलिए तो उपासना का अंग कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। अब सर्वप्रथम भगवान भाष्यकार ने इस मान्यता का खंडन आरंभ किया। उपासक लोग जिस जिस प्रकार से उपासना का अंग मानते हैं ब्रह्म ज्ञान को, उस विषय को उपस्थित करके भगवान भाष्यकार अब उसका निराकरण करने चल रहे हैं। तो पहला निराकरण किस बात का करने चल रहे हैं? मैंने आपके सामने वह मान्यता उपस्थित की। भगवान भाष्यकार की पंक्ति को देखिए, क्या कहा? कहा न च इदम ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञानम संपद रूपम। कहा कि श्रुतियों में वर्णित यह जो ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञान है, यह संपद रूप नहीं है, यह आरोपित नहीं है, यह गौड़ नहीं है, यह अमुख्य नहीं है, यह परिकल्पित नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय ऐसा है, हम लोग जब इसको सुनते हैं तो कई बार उपासना के प्रति हमारे मन में थोड़ा सा संदेह आने लगता है। जब हम इस शास्त्र को समझ लेते हैं तो लगता है कि उपासना तो हम बेवजह करते रहे, क्योंकि श्रुतियों की तो यह मान्यता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो कर रहे हैं, हम अपनी अज्ञानमय दशा के कारण कर रहे हैं, क्योंकि हम भी तो भी निर्गुण को समझने के लिए समर्थ नहीं हुए। हम भी तो अभी साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हुए। साधन चतुष्टय संपन्न
जो प्रमाता है उसके लिए अभेद कैसा होगा, और अज्ञान संपन्न हम लोगों की तरह जो जिज्ञासु होगा, जो भक्त होगा, उसके मन में किस प्रकार के अभेद का स्वरूप होगा, इन दोनों को अलग अलग समझ करके इस शास्त्र को धारण करिएगा। ऐसा नहीं है कि यहां उपासना का खंडन करके उपासना कर्म का हम खंडन कर रहे हैं। उपनिषदों ने क्या कहा उपासकों के विषय में, भगवान शंकराचार्य के अनुसार उसको सुनिए। बड़ा आनंददायी है, शास्त्र है यह, और इसको श्रवण मात्र से हमारे अज्ञान पर प्रहार होता है। धीरे धीरे हम अपने चित्त को निर्मल करने की दिशा में, निर्मल चित्त को धारण करने की दशा में उत्तरोत्तर पहुंच रहे हैं। तो क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने? कहा कि न च इदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद रूपम। कहा कि उपासकों के द्वारा कही गई यह जो संपद रूपता है, यह जो आरोप है, यह जो प्रतीकोपासना का दृष्टांत कहा गया, ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान इस प्रकार नहीं है। अद्वैत वेदांत में वर्णित श्रुतियों में वर्णित ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान उस प्रकार नहीं है जिस प्रकार ये उपासक कह रहा है। इसी बात को क्या कहा? कहा न च इदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद रूपम। यह ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य ज्ञान संपद रूप नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा की दृष्टि से भी समझने के लिए तो है ही, आनंद तो आ ही रहा। इदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। कहा कि यह जो अद्वैत आत्म तत्व के ज्ञान से ब्रह्म विज्ञान हो रहा है, वह उपासकों के द्वारा उपदिष्ट संपद रूप नहीं है। ध्यान से संपद रूपता को ध्यान से समझिएगा। उसी को समझाने के लिए एक श्रुति उद्धृत कर दिया भगवान भाष्यकार ने। कहा कि अनंतम वही मनो। मन अनंत है, मन की दशाएं अनंत हैं, मन की गति अनंत है। हम लोग पास, सब लोगों के पास अपना अपना मन है। कितनी देर मन स्थिर रहता है? स्थिर ही नहीं रहता, अनंत गतिशील है। एक क्षण में वह पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके वापस आ जाता है। अनंत गतिशीलता है उसमें, और इस अनंत गतिशीलता से हम उसकी अनंत सामर्थ्य का ज्ञान करते हैं। श्रुतियों ने कहा कि अनंतम वही मन अनंत है, मन की गति अनंत है, मन की धारा, मन की दशा, मन की शक्ति ये अनंत है। इसको सीमित करके कहा नहीं जा सकता कि मन कितना गतिशील है। इसकी तो हम लोग समानता प्रकट करते हैं बहुत तेज चलने वालों के साथ। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, हम लोग कहते हैं मन के समान गतिशील हैं। हनुमान जी को कहते हैं मन के समान हनुमान जी गतिशील है, हनुमान जी के समान मन गतिशील है, ऐसा नहीं कहते। यहां भी हनुमान जी के आगे आगे तो उनका मन चलता है। हनुमान जी के पास भी उनका अपना मन होगा, और वह मन उनका भी उनके आगे आगे तो चलता ही है। इसलिए मन की गति से चलना यह केवल आरोप मात्र किया गया, आरोप मात्र कहा गया, यह केवल दृष्टांत मात्र कहा गया, समानता मात्र का उद्धरण किया गया। वस्तुतः यहां भी मन की गति को नहीं कहा जा सका। तो श्रुति कहती है कि अनंतम वही मनो। मन हमारा अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत गतिशील है, और अनंताः विश्वदेवा, विश्वदेव भी अनंत हैं। वेद में हम लोग विश्वदेव सूक्त की
जानकारी रखते हैं। विश्वदेव उनका नाम ही है। क्यों? क्योंकि वे भी अनंत हैं और विश्वदेवों की उपासना से, विश्वदेवों के प्रसाद से हमें अनंत लोक की प्राप्ति होती है। हमें उस लोक की प्राप्ति होती है जो आनंद स्वरूप ब्रह्मलोक के अधीन कहा जाता है। इसीलिए कोई भी कर्म, कोई भी आराधना, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी यज्ञ, किसी भी प्रकार का विचार करने के लिए जब हम आरंभ होते हैं, जब हम उपक्रम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले शांति पाठ करते हैं। वहां भी विश्व देवा शांति, विश्व देवताओं की शांति करते हैं कि हे विश्वदेव, आप भी अनंत हैं, हमारा मन भी अनंत है। थोड़ी देर के लिए हम अपने मन को इस एक कार्य विशेष में रोकते हैं। तो मन भी अनंत है, विश्वदेव भी अनंत है। इसलिए विश्वदेव के स्वरूप में मन की ही आराधना कर लेनी चाहिए। विश्वदेवों की आराधना से जिन लोगों की प्राप्ति होती है, मन को एकाग्र कर लेने से, मन की आराधना कर लेने से, मन को वश में कर लेने से उन्हीं लोगों की प्राप्ति हो सकती है। इति बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र आया। भगवान शंकराचार्य ने उपस्थित किया, कहा कि हम यहां भी आरोप कर रहे हैं, हम यहां भी विश्वदेव और मन दोनों का आरोप कर रहे हैं और विश्वदेवों का तो दर्शन कर नहीं सकते। इसलिए मन को ही विश्वदेव मान करके मन की ही आराधना में, मन की ही साधना में, मन की ही एकाग्रता में लग जाते हैं और उसी से हमें हमारा अभीष्ट प्राप्त होता है। मन की बड़ी महिमा कही गई। महात्मा कबीर ने क्या कहा? कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए आप तो हार है। सबसे पहले मन को जीतो और अगर मन को जीत लिया तो जीत है। मन से हारना, मन से जीतना, यही सारा का सारा, सारी की सारी सिद्धि, सारी की सारी साधना यही निहित है, मन में ही। क्या बात है! मन के विषय में हम लोग सुन करके, सोच करके कितने गदगद हो रहे हैं। हमारा मन, जिस मन को हम ऊट पटांग विषयों में लगाते रहते हैं, जिस मन को हम इधर उधर दौड़ाते रहते हैं, जो मन हमको घसीट करके बुरे से बुरे कार्यों में लिप्त करता रहता है, उस मन के विषय में सुनिए, उस मन को गुनिए, उस मन के विषय में श्रुतियों का कथन देखिए, चिंतन करिए। श्रुतियां क्या कह रही हैं? श्रुतियां कह रही हैं कि मनो वै अनंता विश्वदेवा अनंत में, विश्वदेव भी अनंत है, मन भी अनंत है। इसलिए मन की साधना विश्वदेव के रूप में करके अनंत लोकम जयति, अनंत लोक की प्राप्ति की जा सकती है। यह संपद रूपता है। मन में विश्वदेव का आरोप करना यही संपद रूपता है। शिवलिंग में भगवान देवाधिदेव महादेव का आरोप करना यही संपद रूपता है। शालिग्राम की मूर्ति में भगवान विष्णु की प्रतीकोपासना करना यही संपद रूपता है। यहां आरोप की प्रधानता है। हम किसका आरोप कर रहे हैं? और इसीलिए शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा कि आरोप्य प्रधाना संपत्ति, जहां आरोप्य प्रधान होता है, अधिष्ठान गौड़ होता है, उसी को संपत्ति कहते हैं, उसी को उपासना कहते हैं, उसी को प्रतीकोपासना कहते हैं। जहां हम जिस पर आरोप कर रहे हैं वह अधिष्ठान तो गौड़ है और जिसका आरोप कर रहे हैं, जिसकी उपासना करने के लिए हम उस मूर्ति पर, उस ईश्वर का आरोप कर रहे हैं, उसका प्राधान्य है। यह संपत्ति है। संपद माने प्राप्ति। मूर्ति में ईश्वर की प्राप्ति संपद रूपता है। हम लोग संपत्ति भी इसी प्रकार से बनने वाला शब्द है। संपत्ति माने प्राप्ति, किसी विषय की, किसी वस्तु की, किसी धन संपदा की हम प्राप्ति करते हैं। जिसको प्राप्त करके हम आनंदित होते हो उसी को संपत्ति कहते हैं, और जिसको प्राप्त करके हम दुखी हो जाते हो
उसी को विपत्ति कहते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, प्राप्ति दोनों की होती है। एक की अनुकूल अनुभूति होती है, आनंददायी अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है, और एक की प्रतिकूल दुखदायी दुखद अनुभूति होती है। प्राप्ति तो दोनों में हो रही है, दोनों में हम प्राप्त हो रहे हैं मन से। एक के मन की अनुकूलता है, दूसरे में मन की प्रतिकूलता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यही तो शास्त्रों ने कहा कि संपत्ति और विपत्ति में जो महान लोग हैं वो एक रूपता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन को प्रभावित करने वाली दोनों चीजें हैं। ये मन को प्रभावित करती है, संपत्ति भी हो चाहे विपत्ति हो, ये मन को ही प्रभावित कर सकती है। और अगर आपका मन एकाग्र है, अगर आपका मन सिद्ध है, तो आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी, तब आप संपद रूपता में होंगे। तब तो आप ईश्वर को किसी भी वस्तु में देख सकते हैं। कण कण में ईश्वर विद्यमान है। हम लोग कैसे कहते हैं, एक एक कण में, एक एक वस्तु में, एक एक व्यक्ति में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। यह क्यों? यही तो संपद रूपता है, यही तो हमारा वेदांत कहता है। लेकिन जीव और आत्मा का जो अभेद कहा गया, उस जीव और आत्मा के अभेद के विषय में यहाँ जो चर्चा जो हमको हो रही है, ये उपासना के लिए तो अनुकूल है, यह उपासकों के लिए तो उनकी अपनी एक परम पवित्र प्रक्रिया है, क्रिया है। लेकिन यहाँ अभेद मत समझो, यह अभेद गौड़ है। जहां उपासक कह रहा है कि शंकराचार्य का अभेद गौड़ है, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रतीकोपासना में ये जो अभेद किया जा रहा है, ये संपद रूप है, जो था नहीं बल्कि हमने आरोपित किया, जो वस्तुतः है नहीं बल्कि हमने उसको अपनी आस्था और श्रद्धा विश्वास के द्वारा आरोपित करके, हमने मूर्ति को ईश्वर मान करके हमने अपनी उपासना क्रिया का प्रवाह प्रवाहित किया। लेकिन जो भगवान शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को अपरोक्ष करके ब्रह्म होना, ये इस रूप का नहीं है जो उपासकों की संपद रूपता की अभिन्नता है। उनकी जो प्रतीकोपासना में जो अभेद है, इस प्रकार का अभेद अद्वैत वेदांत का तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों का जो फलितार्थ है, जो तात्पर्यार्थ है, जो समन्वयार्थ है, वह नहीं है। तो भगवान भाष्यकार ने एक वाक्य और एक श्रुति से क्या कहा? कहा कि उपासक जिस अभेद की बात करते हैं, उपासक जिस प्रतीकोपासना में जिस प्रकार के अभेद की बात करके हमारे सिद्धांत पर अविश्वास करते हैं, वह ऐसा नहीं है। और उन्होंने एक श्रुति यहां उद्धृत किया, कहा न च इदम संपद रूपम ब्रह्म विज्ञान। यह विज्ञान संपद रूपता की तरह अभेद ज्ञान नहीं है। यह ब्रह्मबोध संपद रूपता की तरह प्रतीकोपासना में जो ऐक्य कहा गया उस रूप का अभेद नहीं है, बल्कि यही यथार्थ अभेद है, यही अद्वैत ज्ञान है, यही जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। उपासकों के द्वारा जो ऐक्य कहा गया वह ऐक्य तो संपद रूप का है। उस प्रकार का ऐक्य हम नहीं बता रहे हैं। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के द्वारा जिस अखंडार्थ बोध की चर्चा होती है वेदांत में, वह अभेदार्थ बोध उपासकों के द्वारा नहीं समझा गया। उन्होंने तो एक प्रतीकोपासना को समझा केवल। तो जो उपासक कहता है कि शंकराचार्य ने श्रुति वाक्यों में गौड़ अर्थ को, गौड़ अभेद को मुख्य मान लिया, वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि श्रुतियां इस बात को कहती हैं। और न च इदम ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम संपद रूपम, यह ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का जो विज्ञान है, यह जो अभेदक ज्ञान है, यह जो अखंडार्थ बोध है, जो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, यह संपद रूपता नहीं है, यह प्रतीकोपासना में वर्णित अभेद ज्ञान नहीं है। आज फिर भगवान शंकराचार्य का नच शुरू हो गया है।
एक वाक्य से इन्होंने प्रतीकोपासना में जो अभेद बताया जाता है उस प्रकार का अभेद श्रुतियां जीव और ब्रह्म के ऐक्य को नहीं मानती, इस बात को कहा गया। और दूसरा वाक्य क्या कहा? कहा न च अध्यास रूपम, कहा कि न ही यह ऐक्य अध्यास रूप का है, क्योंकि अध्यास में भी ऐक्य होता है। जब हम रज्जु और सर्प में भ्रम करते हैं, जब रज्जु और सर्प में हमें अध्यास होता है तो वहां भी तो ऐक्य हो रहा है। रज्जु और सर्प का जो ऐक्य हुआ, जैसे ही प्रकाश आया वहां सर्प का अपाय और रज्जु का यथार्थ ज्ञान होते ही हमें पता चल गया कि ये तो अध्यास था। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि न च अध्यास रूपम इदम, यह जो जीव और आत्मा का ऐक्य है वह अध्यास रूप की तरह भी नहीं है। जो ऐक्य हम लोग अध्यास में देखते हैं वह ऐक्य अध्यस्त ऐक्य है। ज्ञान होते ही उस ऐक्य का निराकरण हो जाता है। जो ऐक्य उपासक प्रतीकोपासना में देखता है वह ऐक्य, यह अभेद ज्ञान नहीं है। यथा एक श्रुति उद्धृत किया, कहा कि मनो ब्रह्म इत्युपासित, कहा कि श्रुतियां कह रही हैं कि मन ही ब्रह्म है, मन की उपासना करो। यहां मन में ब्रह्म का आरोप किया गया। यह आरोप कैसा है? यह आरोप अध्यास की तरह है। पहले मन में ही हम ब्रह्म का आरोप करके मन को एकाग्र करने की साधना करते हैं और अंत में हमें पता चल जाता है कि मन तो मन है, ब्रह्म तो ब्रह्म है। हमें जब यथार्थ ज्ञान होता है तो हमें इसकी अध्यास रूपता का पता चल जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह जो अभेद ज्ञान उपासकों का है यह संपद रूप का है, हमारा अभेद ज्ञान इस प्रकार का नहीं। और उपासकों का जो अभेद है वो या तो संपद रूप है या अध्यास रूप है, लेकिन हमारा अध्यास रूप भी ऐक्य नहीं है। क्योंकि जो श्रुतियां कह रही हैं कि ब्रह्म मनो ब्रह्म इति उपासित, मन ब्रह्म है इसकी उपासना करो, वे श्रुतियां क्यों कह रही हैं? वे श्रुतियां भी अध्यास को दूर करने के लिए कह रही हैं। वे श्रुतियां भी ब्रह्म में जो मन को ब्रह्म मानना, शरीर को ब्रह्म मानना, इंद्रियों को ब्रह्म मानना, अन्य पदार्थों को ब्रह्म मानना, यह जो मानने वाले लोग हैं, उपासक जो द्वैतवादी हैं, उनका निराकरण करने के लिए श्रुतियां आ रही हैं। ये भी हमारे अध्यास को दूर करने के लिए श्रुतियां हैं। तो कहा कि इस प्रकार का अभेद ज्ञान भी हमारा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि से हमें जो ज्ञान होता है वह अध्यास रूप का ऐक्य नहीं है, वह संपद रूप का ऐक्य नहीं है। अब देखो, हमने बताया आपको कि जो संपद रूपता में है वहां आरोप और जिस पर आरोप किया जा रहा है उनमें आरोप की प्रधानता होती है, लेकिन अध्यास में किसकी प्रधानता होती है? अध्यास में अधिष्ठान की प्रधानता होती है। अधिष्ठान प्रधानो अध्यास, वहां अधिष्ठान ही प्रधान रहता है। ज्ञान होने पर केवल अधिष्ठान बचता है। जैसे रज्जु में सर्प की प्रतीति, जब तक अज्ञान है तब तक तो सर्प की प्रतीति हुई, लेकिन जैसे ही हमें यथार्थ ज्ञान हुआ सर्प का पता नहीं चला, अध्यास रह गया, अधिष्ठान रह गया। तो अध्यास में अधिष्ठान की प्रधानता होती है। हम अधिष्ठान के प्राधान्य को स्वीकार करते हैं और संपद रूपता में आरोप की प्रधानता होती है। हम जिसका आरोप कर रहे हैं उसकी प्रधानता होती है, क्योंकि उपासक अगर उपास्य की प्रधानता को नहीं मानेगा तो उसके मन में उपासना का भाव ही नहीं उठेगा। दोनों में आरोप है, अध्यास में भी आरोप है। अधिष्ठान मुख्य है और उस पर अध्यस्त हो रहा है जो ज्ञान, वह दूर होने योग्य है। और उपासना में क्या है? उपासना में भी एक अधिष्ठान है और एक आरोप है। वहां आरोप प्रधान है, अधिष्ठान गौड़ है। दोनों में दो हैं। ये दोनों दृष्टांत जो आए वे द्वैत के हैं, क्योंकि आरोप प्रधान संपत्ति
जहां हम आरोप की प्रधानता को मानते हैं उपासना इत्यादि में, वहां तो संपद रूपता है, प्रतीकोपासना आदि के लिए इस संपद रूपता की बात कही गई। वहां आरोप्य प्रधान है, और जहां अध्यस्त है, अध्यस्त में अधिष्ठान प्रधान होता है, जिसके ऊपर हम आरोप करते हैं उसकी प्रधानता होती है। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि देखो, यह जो हमारा अद्वैत ज्ञान है, यह जो जीव और ब्रह्म में अभेद ज्ञान है, ये अभेद ज्ञान न तो संपद रूप का था और न ही अध्यास रूप का है। और जैसे कहा कि ये श्रुतियां जो कह रही हैं कि मनोमय ब्रह्म इति उपासित, मन ब्रह्म है, इसकी उपासना करनी चाहिए, ये अध्यास को दूर करने के लिए श्रुतियां कही गई। इन श्रुतियों में अध्यास को दूर करने के लिए जो आरोप किया गया, उपासकों को भ्रम हो गया। उपासकों ने कहा कि अरे यहाँ तो मन ही ब्रह्म है, आओ मन की ही उपासना करें, और मन की उपासना में लग गए। जिन्होंने साधना नहीं की, जिन्होंने साधन चतुष्टय की संपन्नता नहीं की, जिन्होंने समदम प्रत्यतिच्छा श्रद्धा और समाधान प्राप्त नहीं किया, उन्होंने जब मन की उपासना की तो मन भटक गया। लेकिन जिन्होंने समदम प्रत्यतिच्छा श्रद्धा और समाधान की साधना करके मन को एकाग्र करके जीव और ब्रह्म के ऐक्य का ज्ञान किया, उन्हें अभेद ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार श्रुतियां कहीं आरोप प्रधाना, कहीं अधिष्ठान प्रधाना, और इन सब का उद्देश्य एक है, यथार्थ ज्ञान करना, दोनों में अद्वैत ज्ञान कराना, इनमें भटकाना नहीं। तो आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, श्रुतियों ने कहा कि आदित्य ही ब्रह्म है, आदित्य की उपासना करो। हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं, और सूर्य की उपासना कब तक करेंगे? जब तक हमें ब्रह्म बोध नहीं होगा। जैसे ही ब्रह्म बोध हो जाएगा, वहां हम समझ जाएंगे कि अरे यहाँ तो आदित्य पर ब्रह्म का अध्यास हो रहा था, और अब हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया। इति चेत् मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास। इस प्रकार मन पर जो ब्रह्म का आरोप किया गया, आदित्य पर जो ब्रह्म का आरोप किया गया, यह अध्यास है। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? कहा कि यह अध्यास है। इति च मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि ही, यह जो मन और आदित्य में ब्रह्म की दृष्टि कही गई, मन के आरोप को कहा गया, ब्रह्म के आरोप को कहा गया, यह केवल अध्यास है। तो इसलिए हमारा जो अद्वैत ज्ञान है, हमारा जो अभेद ज्ञान है, हमारा जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य अपरोक्ष बोध है, वह न तो प्रतीकोपासना की तरह है, न ही अध्यास के ऐक्य की तरह है। और तीसरी बात क्या कही? कहा कि नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, कहा कि एक विशिष्ट क्रिया भी है। क्या है वह विशिष्ट क्रिया? कहते हैं कि जैसे प्रलय में सारे महाभूत वायु में विलीन हो जाते हैं, वायु का संवर्ग वायु कहा जाता है। संवर्ग माने जिसमें सारे महाभूत विलीन हो जाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, श्रुतियों में पढ़ा है, आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आत्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, ये सृष्टि का क्रम है। और प्रलय में क्या होता है? प्रलय में इसी क्रम से पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, इस प्रकार से इनका प्रलय होता है, ये विलीन होते हैं। तो जो हम लोग कहते हैं कि परमात्मा में विलीन हो जाता है मन, वहां वह जो विलीनता है, हम लोगों ने श्रुति वाक्य पढ़ा था, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् ब्रह्म, जिससे उत्पन्न होता है यह जगत, जिसमें रहता है यह जगत, और अंततः जिसमें विलीन हो जाता है वह जगत। तो यहां जो विलीनता की बात कही गई, यहां जो अभेद की बात कही गई, वह अभेद की बात इस रूप की नहीं है जैसे प्रलय काल में महाभूत अपने कारणों में विलीन होते चले जाते हैं, उसी तरह से जीव परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता। ध्यान दीजिए, विलीनता का जो कहते हैं कि जीव परमात्मा में विलीन हो गया, तो विलीन होने का क्या मतलब है?
विलीन होने का मतलब है अभेद ज्ञान। विलीन होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और ये सारे के सारे पंचमहाभूत परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार की विलीनता की बात नहीं है। यहाँ तो जीव और ब्रह्म के अभेद का कथन है। तो किसी प्रकार का क्रिया संवर्ग नहीं है यह। जैसे प्रलय काल में हम संवर्ग देखते हैं, जैसे हम सुसुप्ति में देखते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां, इंद्रियों में रहने वाली शक्ति सब निद्रा में, प्राण में विलीन हो जाती है। प्राण संवर्ग है। प्राण से ही हमारी सारी इंद्रियां उत्पन्न हुई, और ये सारी इंद्रियां अंततः नींद में जब हम आते हैं तो उसी प्राण में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जो बड़ी गाढ़ी निद्रा में सोते हैं, कहते हैं कि लगता है निष्प्राण हो गए, अर्थात इंद्रियां प्राण में विलीन हो गई। तो प्राण संवर्ग है। प्राणो वाव संवर्ग है, वायु वाव संवर्ग है। ये संवर्ग है जिसमें उस वर्ग से उत्पन्न सारे के सारे तत्व विलीन हो जाया करते हैं। जैसे सारी इंद्रियां प्राण में विलीन हो जाता है, जैसे सारे महाभूत वायु में विलीन हो जाते हैं, इस प्रकार जीव और ब्रह्म का अभेद नहीं है। जीव ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता, बल्कि जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत ज्ञान होता है। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हो जाता है। तो भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? कहा कि न तो संपद रूपता की तरह यह भेद है, न ही अध्यास रूपता की तरह यह भेद है, न ही विशिष्ट क्रिया योग में कारण कार्य जिस प्रकार से कार्य अपने कारण में विलीन होता है, उस प्रकार का यह अभेद नहीं है। और उपासना के द्वारा मन को केवल शुद्ध किया जाता है। उपासना के द्वारा जीव और ब्रह्म में अभेद नहीं किया जाता। उपासना के द्वारा कैसे मन को शुद्ध किया जाता है? एक और दृष्टांत किया। कहा कि नाप्याज्यावेक्षणादि कर्म संस्कार रूपम संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने भूपगम्यमाने तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्मित्येवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन पद समन्वय पीठेत। कहा कि नाप्याज्यावेक्षणादि कर्मोत, कहा कि जैसे दर्श पौर्णमास याग होता है, उस याग में यज्ञ करने वाला यज्ञ की गतिविधियों में लगा रहता है, और मुख्य यजमान को अपने यज्ञ के संपन्न में लगता है। उसकी पत्नी को एक काम दे दिया जाता है कि तुम इस यज्ञ में प्रयोग में लाए जाने वाले जो घृत है उसको देखते रहो, एक टक घी की ओर निगाह लगाओ। यजमान की पत्नी को दर्श पौर्णमास याग के समय एक काम दे दिया जाता है कि आप इस घी को एक टक देखते रहिए। घी को एक टक देखने से क्या मिलेगा? घी को एक टक देखने से यह मिलेगा कि घी में किसी भी प्रकार का दोष नहीं आने पाएगा। अगर कोई कीड़ा, कोई कीट पतंग, कोई खरपतवार, कोई घास फूस, कोई भी इस प्रकार की वस्तु उसमें गिरती है तो वह आज्यावेक्षण क्रिया है। आज्य माने यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला घृत, इसी को आज्य कहते हैं। तो वह यजमान की पत्नी क्या करती है? आज्यावेक्षण, आज्य को देखती है, उस घृत को लगातार दृष्टि लगाए रहती है कि इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। तो यह लगातार देखने का उद्देश्य क्या है? लगातार देखने से कोई पुण्य नहीं हो रहा है, लगातार देखना कोई यज्ञ नहीं है, लगातार देखने से चित्त सुसंस्कृत नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार देखने से घृत सुसंस्कृत हो रहा है। तो जैसे आज्यावेक्षण से यज्ञ के लिए उपयोगी घृत सुसंस्कृत बना रहता है, शुद्ध बना रहता है, पवित्र बना रहता है, परिमार्जित रहता है, आज्यावेक्षण क्रिया के द्वारा आज्य में संस्कार रखा जाता है, आज्य को शुद्ध रखा जाता है, घृत को शुद्ध रूप में यज्ञ के लिए सुरक्षित रखा जाता है।
तो जिस प्रकार यजमान की पत्नी आज्ञावेक्षण के द्वारा घृत में संस्कार करती है, शुद्धता करती है, उस प्रकार से ये तो जो ब्रह्म वाक्य हैं, जो ब्रह्म में अभेद उत्पन्न करने वाले हैं, उपासकों की दृष्टि से केवल इनका एक उपयोग है। ये उपासना में चित्त को शुद्ध रखते हैं। जैसे आज्ञावेक्षण में घृत को शुद्ध रखने की क्रिया की जाती है, उससे घृत सुसंस्कृत रहता है, घृत का संस्कार बना रहता है, घृत में शुद्धता बनी रहती है। उसी तरह से उपासना के द्वारा मन में शुद्धता बनी रहती है, अद्वैत बोध नहीं हो जाता, बल्कि मन केवल शुद्ध बना रहता है, मन केवल परिमार्जित बना रहता है। मन में किसी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि नहीं आने पाते। तो उपासना का यह जो घृत को देखना कर्म का एक अंग है, उस प्रकार से ब्रह्मबोध करना किसी कर्म का अंग नहीं है। ये जो उपासना के कर्म हैं, इनसे केवल चित्त की शुद्धि होती है। इससे जीव और ब्रह्म के ऐक्य में किसी प्रकार की कोई ऐक्य का स्थापन नहीं होता। तो कहते हैं कि नाप्याज्यावेक्षणादि कर्मोत कर्मांग संस्कार रूपम, कहा कि यह जो मोक्ष है यह किसी प्रकार का संस्कार नहीं है। जैसे आज्ञावेक्षण आज्य में संस्कार करने के लिए होता है, उसी प्रकार हम मोक्ष में उपासना के द्वारा हम अपने चित्त को सुसंस्कृत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उपासना के द्वारा मोक्ष में संस्कार नहीं होता, उपासना के द्वारा ब्रह्म को नहीं जाना जाता, बल्कि जैसे उपासना के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, उस तरह केवल आज्ञावेक्षणादि कर्म से मन इत्यादि शुद्ध होते हैं, परंतु ब्रह्मबोध नहीं होता। उपासकों ने कहा कि भैया आपने जितनी भी प्रकार की उपासना का स्वरूप था, संपदादि रूप, अध्यास रूप, क्रिया संवर्ग रूप, आपने सबका खंडन कर दिया। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? उपासकों ने कहा कि शंकराचार्य से कि आपको यह कहने से, इस प्रकार श्रुतियों के तात्पर्य निर्धारण करने से आपको मिल क्या रहा है? क्यों आप ऐसा करते हैं? उपासना के पीछे पड़ गए हैं, उपासकों को भी जीने दीजिए। भगवान भाष्यकार ने कहा कि उपासकों को तो जीना ही है। उपासक तो बहुत दिन जीते हैं, क्योंकि जब तक उनको अद्वैत आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक तो वो जीवित ही रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे। उनका जीना तो अवश्यम भावी है। वे जन्म और मृत्यु के इस जगत जंजाल से तो बंधे ही रहेंगे। हमको कुछ मिल नहीं रहा है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम कुछ पाने के लिए यह नहीं कर रहे हैं। कहा फिर क्यों कर रहे हैं? कहा हम तो श्रुतियों के यथार्थ निरूपण कर रहे हैं। क्या श्रुतियों का यथार्थ निरूपण आप कर रहे हैं? कहा कि यदि हम उपासकों के द्वारा आरोपित जो ऐक्य है उसको माने तो क्या होगा? कहा बड़ा अनर्थ होगा। भाष्य की पंक्ति देखिए, कहा कि संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्य माने। अगर हम संपदादि रूप का अद्वैत माने, अगर हम संपद रूपता का अभेद, संपद रूपता की तरह अभेद माने, तो क्या होगा? कहा कि सारी श्रुति वाक्यों का अर्थ गलत हो जाएगा। क्या है वे श्रुति वाक्य? कहा कि देखिए, तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद का यह महावाक्य, श्रुति वाक्य, आप लोगों ने पंचदशी में महावाक्य विवेक प्रकरण में इसका अध्ययन किया है। कैसे तत्त्वमसि के द्वारा अखंडार्थबोध होता है जीव और ब्रह्म में। तो तत्त्वमसि छांदोग्य का अहम ब्रह्मास्मि
बृहदारण्यक का आपने अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का भेद ज्ञान कर लिया है पंचदशी के द्वारा। वेदांत सार में आपने अखंडार्थ बोध निरूपण पढ़ा है, किस प्रकार से अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध होता है। तत्त्वमसि महावाक्य का ज्ञान होते ही कैसे हमें अखंडार्थ बोध होता है। और कहा कि बृहदारण्य की एक दूसरी श्रुति है जो महावाक्य कही जाती है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। वह चैतन्य जो हम में है हम उसको आत्मा कहते हैं, लेकिन ब्रह्म और आत्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये जो श्रुति वाक्य है इत्येवम् आदीनां वाक्यानां, ये तो आदि में हमने 2-3 श्रुति वाक्यों का उद्धरण दे दिया। कहा कि इन वाक्यों का ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु प्रतिपादन परः, ये जो ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का प्रतिपादन करने में तत्पर है। क्या कहा? ब्रह्मात्मैकत्व वस्तु, ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का ऐक्य ही यथार्थ ज्ञान है। इसका प्रतिपादन परः, इसका प्रतिपादन करने में तत्पर पद समन्वय, जो श्रुति वाक्य हैं उन श्रुति वाक्यों में जो श्रुति वाक्यों के अंतर्गत आए हुए पद का समन्वय है, जो पदों का निश्चितार्थ है, जो पदों का तात्पर्यार्थ है। तात्पर्य बोध जो है अद्वैत में सारी श्रुतियां तात्पर्य से पर्यवसित होती हैं। तत्व समन्वयात इस सूत्र का जो परम लक्ष्य है, कहा कि वह पीड़ित, वह पीड़ित होगा। अगर हम उपासकों की धारणा के अनुसार इन श्रुति वाक्यों में आरोपित अभेद को माने, यथार्थ अभेद को न माने, तो सबसे बड़ी हानि क्या होगी? कहा कि सबसे बड़ी हानि यह होगी कि ये जो श्रुति वाक्य, ये जो महावाक्य, ये जो जीव और ब्रह्म के अखंडार्थ बोध का निरूपण करने वाले शुद्ध वाक्य हैं, इनके पद समन्वय है, जो इनका जो पदों का समन्वय है, जो पदों का तात्पर्यार्थ है, जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य में निरूपण करना इनका परमोद्देश्य है, वही पीड़ित, वही बाधित होगा, वही पीड़ित होगा। श्रुति वाक्यों का पद जो है, पदार्थ जो है, समन्वयार्थ जो है, तात्पर्य जो है, वही पीड़ित होने लगेगा, वही बाधित होने लगेगा। और ये हमको अभीष्ट नहीं है। हम श्रुतिवाक्य के तात्पर्य को पीड़ित नहीं होने देना चाहते, क्योंकि ये श्रुतिवाक्य है, इनमें एक भी कोई ऐसा विषय निरूपित नहीं है जो कि दोष युक्त है। इनका अपना एक अर्थ है, न इनका मुख्यार्थ है, न गौणार्थ है, बल्कि इनका अपना एक तात्पर्यार्थ है। अगर हम प्रतीकोपासना आदि की तरह अभेद माने तो इन श्रुति वाक्यों का जो तात्पर्यार्थ है, जो समन्वयार्थ है, जो निश्चितार्थ है, जो निर्गलितार्थ है, जो वह ही पीड़ित होने लगेगा। और क्या होगा? कहा कि और बहुत बड़ी एक हानि है। वह क्या? कहा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। यह जो मुंडक उपनिषद की श्रुति आई, क्या कहा इसने? कहा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर का ज्ञान होते ही, उस परमात्मा का अपरोक्ष अनुभव होते ही, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो ग्रंथि है अज्ञान की वह नष्ट हो जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, और जीव तथा आत्मा के विषय में होने वाले जो संशय हैं वे सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वे सारे के संशय, सारा संशय छिद्यन्ते नष्ट हो जाता है। कहा कि जो श्रुति वाक्य कह रहा है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः तस्मिन् दृष्टे परावरे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर का, उस परम तत्व परमात्मा का, उस सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान होते ही क्या हो जाता है? कहा उसका ज्ञान होते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो द्वैत की ग्रंथि बनी हुई है, हृदय में जो
आत्मा विषयक ग्रंथियां बनी हुई हैं, वे सब ग्रंथियां खुल जाती हैं। जो भी संशय की ग्रंथि है वह संशय की गांठ खुल जाती है, संशय की गांठ शिथिल पड़ जाती है, संशय ही दूर हो जाता है और छिद्यन्ति सर्व संशया, सारे संशय वहां से नष्ट कर दिए जाते हैं, सारे संशय वहां से भाग खड़े होते हैं। इति चैवमादीनि, इस प्रकार जो श्रुति वाक्यों के अर्थ हैं, क्या अर्थ हैं? अविद्या निवृत्ति फल श्रवण, श्रुति वाक्यों का तात्पर्य केवल है अविद्या निवृत्ति का फल श्रवण। इन श्रुति वाक्यों के द्वारा अविद्या निवृत्ति होती है। अविद्या निवृत्ति रे वो मोक्ष है, कहा गया कि अविद्या की निवृत्ति होते ही मोक्ष हो जाता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही उपासना आरंभ हो जाती है। अगर ऐसा कहा जाएगा तो फिर ये जो अविद्या की निवृत्ति रूपी फल श्रुति वाक्यों से सुना जा रहा है, ये उपरुद्धेरण, इनमें उपरोध उपस्थित हो जाएगा, इनमें बाधा उपस्थित हो जाएगी, इनमें कठिनाई उपस्थित हो जाएगी। श्रुति वाक्यों के तात्पर्यार्थ का निश्चय नहीं होने पाएगा। इसलिए यथार्थ अभेद है, आरोपित अभेद नहीं है। जीव और ब्रह्म के ज्ञान में जो अभेद है वह अध्यास रूप, संपद रूप आदि का स्वरूप नहीं है। और क्या होगा? कहा कि अपिच, और जो भारी लाभ है, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को ज्ञान करके ब्रह्म हो जाता है। यह जो श्रुति वाक्य हमें समझा रहा है। इस श्रुति वाक्य ने क्या कहा? इस श्रुति वाक्य ने यही तो कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म का विचार करने वाला श्रुतियों के ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होते ही ब्रह्म को अवगत करके ब्रह्म हो जाता है। यह श्रुति वाक्य यही तो कह रहा है। तो यह जो मुंडकोपनिषद का श्रुति वाक्य है कि ब्रह्म को जान करके अविद्या निवृत्ति के पश्चात होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है उसके तत्काल समनंतर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अगर हम इस बात को न माने तो इति चैवमादीनि तद्भावापत्ति वचनानि संपदादि पक्षे न सामंजस्य नोपदेरण, कहा कि अगर हम इसको इस रूप में न ग्रहण करें, संपदादि पक्ष में माने कि पहले ब्रह्म को जान करके हम उपासना आरंभ करते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम इस प्रकार इसका तात्पर्यार्थ सुनिश्चित करें तो क्या होगा? कहा कि तद्भावापत्ति वचनानि, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म भाव का कथन करना इन श्रुतियों का उद्देश्य है वह संपदादि पक्षे न सामंजस्यम उपपद्येरन, संपदादि के पक्ष में उनका सामंजस्य नहीं बनेगा। ये सारे श्रुति वाक्य सामंजस्य खो देंगे। जो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति यह वाक्य कह रहा है कि हम तत्क्षण ब्रह्म हो जाते हैं, वह जो कथन है श्रुति वाक्य का, इसके सामंजस्य इसका बिगड़ जाएगा और श्रुति वाक्य का तात्पर्यार्थ सामंजस्यहीन हो जाएगा। तस्मात् न संपदादि रूपम ब्रह्मात्मैक्यत्व विज्ञानम, कहा कि इसलिए यह जो ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य है इसका जो विज्ञान है, न संपदादि रूपम, वह उपासना की तरह नहीं है कि ब्रह्मबोध होने के बाद उपासना करना है। उपासना के बाद ब्रह्मबोध में केवल चित्त निर्मल होने की उपासना आदि की उपयोगिता है, न कि ब्रह्मबोध होने पर उपासना करने का कोई उपयोग है। अतो न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या, इसलिए पुरुष व्यापार के अधीन जो उपासना है, पुरुष की व्यापार तंत्र, पुरुष की गतिविधियों के अधीन जो उपासना कर्म है, उपासना क्रिया के अंतर्गत मनुष्य के द्वारा जो भी कृत्य किए जाते हैं उनके अधीन ये ब्रह्म विद्या नहीं है। फिर क्या है? कहा किम तरी, कहा प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञान वस्तु तंत्र, कहा ये तो जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम किसी वस्तु को देख करके उसके यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, उसी तरह से इन श्रुति वाक्यों के द्वारा हम ब्रह्म के स्वरूप को जान करके ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, न कि उपासना में लग जाते हैं। तो किमतरी माने बल्कि जो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि वाक्य कहते हैं कि ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाता है, तो जैसे प्रत्यक्ष रूप में हम देख करके, प्रत्यक्ष रूप में हम देख रहे हैं कि ये फोन है और फोन को फोन के रूप में समझ गए, इस प्रकार जो
प्रत्यक्ष ज्ञान हमारा है, इसमें किसी अन्य उपासनादि क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से श्रुतियों के द्वारा जब हम ब्रह्मबोध कर लेते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न होने के उपरांत, अविद्या निवृत्ति होने के उपरांत, जैसे ही श्रुतियों के द्वारा हमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है, उसके बाद उपासना क्रिया का कोई उपयोग नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हमको होता है, उसमें और किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करते। उसी तरह से श्रुति वाक्यों के द्वारा जिस श्रुति वर्णित जिस वेदांत वेद्य परमात्मा का कथन किया गया है, हम उसी परमात्मा का ज्ञान कर लेते हैं। उसमें हमें फिर किसी उपासना क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती। एवं मुहूर्तस्य ब्रह्मणः तज्ज्ञानस्य न कदाचित युक्त्या शक्य कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। कहा कि इस तरह से एवं मुहूर्तस्य ब्रह्मणः, इस प्रकार श्रुतियों के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म में कयाचित युक्त्या, किसी भी युक्ति से, किसी भी तर्क से, किसी भी दृष्टांत से कार्यानुप्रवेश शक्यम न कल्पयितुम, किसी उपासना कार्य का प्रवेश करना संभव नहीं है। अतः उपासना कार्य का अंग ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो इन श्रुतियों के द्वारा इनके तात्पर्य निश्चय से होता है। इनके विचारोत्पन्न फल स्वरूप जो हमारी अविद्या निवृत्ति होती है, तत्पश्चात तत्फल है वह ब्रह्म ज्ञान, ये उपासना का फल नहीं है। इस प्रकार भगवान भाष्यकार ने यहां उपासना का अंग नहीं है ब्रह्मबोध, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति उपासना का अंग नहीं है, उपासना के अधीन नहीं है, इस बात का निराकरण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह पक्ष भगवान भाष्यकार का समझ में आ गया होगा। यहां कहीं कोई संशय हो आप बताइए। चिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारे संशयों का छेदन किया जाएगा, सारे हृदय ग्रंथियों का भेदन किया जाएगा और यथार्थ श्रुतिवाक्य को जानने में हम लोग सफल होंगे। आज हम यहीं अब इस वक्तव्य को विराम देते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। नमो नमः।